हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। ये जूलॉजी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको अमीबा एंड एंटी अमीबा का रिवीजन करवाया था, क्विक रिवीजन अलॉन्ग विद एमसीक्यूज कराया था। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम से जुड़े हुए, यानी मलेरियल पैरासाइट से जुड़े हुए, और उससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना भी और ये लाइफ साइकिल बहुत बड़ी है। ठीक है, तो कितने होस्ट हैं, क्या है, पूरा आज आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक बार आप रीडिंग ले सकते हैं और जो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली भी इसको पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं। ग्रासी 1900 में फुली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन द स्टमक ऑफ एनोफिलीज। हम लोग जानते हैं एनोफिलीज जो है वो वेक्टर है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है। तो पैरोक्सियम जो है रिजल्ट्स ड्यू टू द सफिशिएंट एक्यूमुलेशन ऑफ हीमोजोइन। जो हीमोजोइन है इसका एक्यूमुलेशन को क्या बोलते हैं, पैरोक्सिम्स बोलते हैं, एंड अदर टॉक्सिन। और इस कंडीशन को जब बहुत ज्यादा हीमोजोइन जो है एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड में, टॉक्सिसिटी फैलाता है, इसको पैरोक्सिम्स बोलते हैं। टर्टियन जो मलेरिया है इज कॉमनली कॉज बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, 3 दिन के बाद जो फीवर आता है, एंड रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 48 आवर्स, यानी 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे। ठीक है, इसमें फीवर आता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये सबसे कॉमन है। इन बेनाइन टेरिटियन मलेरिया जो है देर इज लो डेथ रेट, बहुत इतना ज़्यादा वो नहीं है, बिकॉज मीरोजोइड्स जो है प्लाज्मोडियम के जनरली इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड मैच्योर आरबीसी को जो है ये करते हैं, जनरली ओल्ड और मैच्योर को, यंग को नहीं करते, तो इतना ज़्यादा डेथ रेट इसमें नहीं है। जो आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है ये सबसे ज़्यादा फैटल है, मेलिग्नेंट है, यानी डेथ भी हो सकती है इसमें। और सब टेरिटियन एंड एस्टिविटो ऑटोमोनल या पर्नीशियस और सेरिब्रल मलेरिया भी है, इसमें ब्रेन तक भी इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा फैटल है, मेलिग्नेंट है। क्वार्टन मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम मलेरियाई। 4 तरीके के हैं, मैंने अभी दो बता दिए आपको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के बारे में। ये जो क्वार्टन मलेरिया है जिसमें आपको हर जो है आप समझ लीजिए चौथे दिन जो फीवर आता है, 72 आवर्स के बाद फीवर इसमें इंटरवल में आता है, और इट इज मोस्टली डिस्ट्रॉयड। ये यंग आरबीसी पे अटैक करता है, तो ये भी बहुत ही जो है फैटल ही कह सकते हैं इसको भी, मलेरियाई। ठीक है, क्विनैन इज द एज ओल्ड ड्रग। बहुत समय से हम लोग क्विनैन यूज़ कर रहे हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, और ये कहाँ से मिलता है, ये बार्क ऑफ सिंकोना ट्री की बार्क से प्रिपेयर किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन मलेरिया एंड मॉस्किटो किसने डिस्कवर किया था, लेंसीसी ने। गेमेटोसाइट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट एस्केप डाइजेशन इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो ये जो गेमेटोसाइट्स हैं, ये मलेरियल पैरासाइट के जो गेमेटोसाइट्स हैं, ये डाइजेशन, ये स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते हैं मॉस्किटो के, और वहां से एस्केप निकल जाते हैं। जायगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज मोटाइल। प्लाज्मोडियम के जो जायगोट होते हैं वो मोटाइल होते हैं। प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो नोन एज मलेरियल पैरासाइट। इट इज अ प्रोटोजोन बिलोंगिंग टू द क्लास टीलोस्पोरा क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, ये प्रोटोजोन जो है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटोज। ये फीमेल मॉस्किटो इसको कॉज करती हैं, ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ एनोफिलीज, और ड्यूरिंग देयर ब्लड मील्स दे गेट फ्रॉम मैन। तो ये जब मैन को ब्लड सक करती हैं तो उसमें से जो है वहीं से ये एक से दूसरे को इन्फेक्शियस जो भी ब्लड है उसको लेकर फिर दूसरे को पहुंचा देती। थोड़ी लाइफ साइकिल इनकी वहां पर कंप्लीट होती है, स्टमक में, और बाकी का मैन में। स्पोरोसाइट्स पास्ड इनटू द ह्यूमन ब्लड थ्रू द सलाइवा ऑफ द मीमेल। और जब ये दूसरे को बाइट करती हैं तो जो स्पोरोसाइट्स हैं ये ह्यूमन ब्लड में पास हो जाते हैं, और पास होकर किसके सलाइवा से, फीमेल मॉस्किटो के सलाइवा से ड्यूरिंग देयर बाइट कहाँ पहुँच जाते हैं, यानी उसकी सलेवरी ग्लैंड में होते हैं ये, और वहाँ से माउथ से ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ह्यूमन ब्लड में, और नए पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद चार्ल्स लेवरन ने 1880 में डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड ऑफ बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही उसके लिए जिम्मेदार है, या प्लाज्मोडियम की स्पीशीज ही जिम्मेदार है, ये चार्ल्स लेवरन ने 1880 में बता दिया था। रोनाल्ड रॉस जो है 1897 में इन्होंने बोला, डिस्कवर्ड द oocyst उनको स्टेज ऑफ जो प्लाज्मोडियम है इन द गट वॉल्स ऑफ फीमेल एनोफिलीज के गट से उन्हें। तो जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने ये जो है oocyst स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन द गट वॉल्स ऑफ एनोफिलीज में पाया था उन्होंने। उसके बाद इन 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोबेल प्राइज इस काम के लिए मिला था। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज आर द प्राइमरी, ध्यान रखेंगे फीमेल एनोफिलीज कौन है, प्राइमरी होस्ट है प्लाज्मोडियम की, एंड मैन जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। एसेक्सुअल साइकिल जो होती है जिसे सीजोगोनी बोलते हैं, प्लाज्मोडियम कहाँ कंप्लीट होती है, मैन में, जबकि जो सेक्सुअल गैमेट्स वगैरह जो बनते हैं oocyte,
भी आपने देखा कि मॉस्किटो इससे मिले थे, एनोफिलीज के स्टमक से, गट वॉल से मिले थे। तो यानी कि जो गैमेटोगोनी है वो कंप्लीट होती है फीमेल एनोफिलीज की बॉडी के अंदर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेली जो है कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में। एनोफिलीज जो है कल्सीफेसीज जो है, और एनोफिलीज फ्लूएटाइल्स हैं, स्टिफेंसी है एंड फिलिपिंसिस है, कॉमन स्पीशीज ऑफ द वेक्टर ऑफ मलेरिया इन। तो सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज कंटेन्स एंटी कोएगुलेंट होता है, क्योंकि अगर नहीं तो फिर ब्लड तो जम जाएगा, है ना। तो विच चेक्स द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो जब ब्लड सक करती रहती है आराम से, ब्लड कोएगुलेट नहीं हो पाता मैन का या जिसका भी वो ले रही है। सलाइवा इन द ब्लड कॉजेज ईचिंग एंड बर्निंग होने लगती है जब ये काटते हैं, और सलाइवा से जो है स्पोरोजोइट्स आते हैं। स्पोरोजोइट इन द ब्लड इन्वेड द हिपैटिक सेल, यानी लीवर सेल में इन्वेड कर जाती है, और वहाँ पे एसेक्सुअली बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। माइक्रोमेटा क्रिप्टोजाइट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीजोगनी आई एंटर द, और ये जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजाइट्स हैं जो अभी आपकी सीजोगनी से हुए, तो ये आरबीसी में एंटर कर जाते हैं। वेयर एज द मैक्रोमेटा जो क्रिप्टोजाइट्स हैं वो फ्रेश लीवर सेल को फिर से इन्वेड करते हैं। ध्यान देंगे, माइक्रो जो है वो आरबीसी में चले जाते हैं, मैक्रो वाले जो है इन्वेड करते हैं फ्रेश लीवर सेल को। प्री एंड एक्स इरेथ्रोसिटिक फेज ऑफ द प्लाज्मोडियम रिमेन इम्यून टू द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट एंड एंटी मलेरियल। कौन सी स्टेज? ये जो प्री एंड एक्स इरेथ्रोसिटिक फेज होती है, प्लाज्मोडियम से इम्यून है, प्लाज्मोडियम इसके लिए इम्यून है, चाहे आप कोई एंटी मलेरिया ड्रग लें या कुछ भी लें तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आ जाए द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस of the first system of the symptoms of the disease is called pre-patent incubation। जब से इन्फेक्शन हुआ है और जब फीवर वगैरह आने लगा, इस पीरियड को प्री पेटेंट इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। कई बार ये 14 डेज का भी हो सकता है। माइक्रोमेटा क्रिप्टोजाइड आफ्टर एंटरिंग द आरबीसी, जब ये एंटर करते हैं, बिकम्स राउंड हो जाते हैं एंड मॉडिफाइड इनटू यंग ट्रोफोजाइट बन जाते हैं। पहले स्पोरोजाइट थे, अब क्या बन रहा है? ट्रोफोजाइट। मेलिग्नेंट सेरिब्रल मलेरिया, मेलिग्नेंट यानी खतरनाक है ये, ठीक है, ये फेटल कर सकता है। सेरिब्रल मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इसीलिए प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है इवन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। 20th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज मलेरिया डे, 20th अगस्त। द टर्म NMEP स्टैंड्स फॉर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन। So storehouse of malaria parasite in human body is spleen. Patients suffering from malaria show enlargement of spleen हो जाता है due to enormous increase in number of phagocytes। ठीक है। डायग्नोस्टिक पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम, डायग्नोस्टिक पीरियड क्या है? सीजोगनी इन लीवर, उस समय जो है डायग्नोस्ट करा जा सकता है। हीमोजोइन क्या है? पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होता है, और बॉडी में इसी की कितना क्वांटिटी है उससे पता लगाया जाता है कि कितना इन्फेक्शन फैल गया है। नाउ इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एक्सफ्लैजिलेशन हो जाता है, अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स में एक्सफ्लैजिलेशन हो जाता है, ठीक है, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ट्रोफोजाइट्स इन आरबीसी ग्रोज इन साइज, ट्रोफोजाइट जो आरबीसी के अंदर रहते हैं तो उनका साइज बड़ा हो जाता है, उनमें वैक्यूल बन जाता है। साइटोप्लाज्म पुशेस द न्यूक्लियस वन साइड एंड दिस इज नोन एज सिग्नेट रिंग स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नेट रिंग स्टेज, जब आरबीसी को वो इन्फेक्ट करते हैं। ट्रोफोसाइट बिकम साइजोइंट हो जाते हैं, साइज बड़ा हो जाता है। विच अंडरगोज साइजोगनी टू लिबरेट, अब उसमें क्या हो रहा है? डिवीजन, मीरोजोइट्स बना रहे हैं। ट्रोफोसाइट्स क्या बनाते हैं? मीरोजोइट्स, जो कि फ्रेश आरबीसी को इन्वेड करते हैं। सम मीरोजाइट्स इन द आरबीसी बिकम गैमेटोसाइट बन जाते हैं, कुछ गैमेटोसाइट बन जाते हैं, मेल एंड माइक्रोगैमेटो एंड फीमेल और मेगा गैमेटोसाइट बनाते हैं। डू नॉट डिवाइड, और वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। जायगोट चेंजेस इनटू अ मोटाइल ऊकाइनेट, ये जो जितना भी जायगोट गैमेट्स वगैरह बन रहा है ये फीमेल एनोफिलीज के गट में ही होता है। Zygote changes into a motile ookinete which insists under the outer membrane of the gut as oocyst and its nucleus फिर multiply हो जाते हैं 1000 स्पोरोजाइट। ये स्पोरोजाइट्स ह्यूमन बींग को जब वो बाइट करती हैं तब उनके सलाइवा से चले जाते हैं उनकी बॉडी में। स्पोरोजाइट्स मूव टू सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एंड मॉस्किटो विच आर इन्फेक्टेड टू ह्यूमन होस्ट। तो क्या इन्फेक्टिव है? स्पोरोजोइट्स। तो दिस इज द एंड of the theory. Let's get started question answers. The respective pathogen and vector of malaria are Plasmodium and Anopheles, female Anopheles. Gametocytes of Plasmodium are formed in man में बनते हैं gametocytes जो है, और उसके बाद द फाइलरेसिस इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो से ही ये भी इसका वेक्टर भी मॉस्किटो है। क्रिप्टोमीरोजाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम इज अ प्रोडक्ट ऑफ सीजोगोनी का प्रोडक्ट है। वेक्टर इज अ डिजीज ट्रांसमिटिंग होस्ट।
इसके बाद आ जाए मलेरियल फीवर इज कॉज्ड टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज बाय द पैथोजन, दिस पैथोजन इज कॉल्ड हीमोजोइन। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आर स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, स्पोरोजोइट्स है। ट्रिपनेसोमाइसिस इज अ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना पाल्पेलिस, ये जो है डिजीज कौन करता है, ग्लोसिना पाल्पेलिस, टिसी टिसी फ्लाई वाला जो है। फर्टिलाइज्ड एग ऑफ मलेरियल पैरासाइट अपियरिंग ऑन द आउटर साइड ऑफ द स्टमक एज प्रोट्यूबरेंसेस ऑफ मॉस्किटो इज कॉल्ड oocyst. The resultant cell of schizogony in the life history of malarial parasite इन्हें मीरोजोइड्स बोलते हैं। रिजल्टेंट सेल ऑफ schizogony मलेरियल पैरासाइट में उनको क्या बोलते हैं, मीरोजोइड्स। मलेरियल पैरासाइट कुड बेस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ पेशेंट 1 hour आफ्टर द राइज ऑफ टेम्परेचर के होने के बाद, जब हाई होता है टेम्परेचर के पहले 1 घंटे पहले अगर आप करें तो ये बहुत ही ज्यादा आपको मलेरियल पैरासाइट पता चल जाएंगे, अदरवाइज वो ब्लड में नहीं पता चल पाते, टेस्ट में रिपोर्ट में नहीं आता है। द मोटाइल स्टेज ऑफ ज़ायगोट फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ मैक्रोगैमेट्स बाय माइक्रोगैमेट्स इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड ookinete। मोटाइल स्टेज ऑफ ज़ायगोट जो कि फर्टिलाइजेशन मैक्रोगैमेट्स और माइक्रोगैमेट के फर्टिलाइजेशन से बनता है, उसको क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम की बॉडी में, ookinete। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम आर लाइकली टू बी फाउंड इन द स्टमक ऑफ फीमेल, कौन सी स्टेज मिलती है, एनोफ्लीज विच जस्ट टेकन अ ब्लड मील आफ्टर फ्रॉम अ पेशेंट ऑफ मलेरिया, ब्लड लिया है उसने तुरंत ही मलेरियल पैरासाइट से, तो क्या क्या उसकी उसमें मिलेगा, स्टमक में मीरोजोइट्स मिल सकते हैं, ट्रोफोसाइट्स मिल सकते हैं, गैमेटोसाइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पीरोजाइट्स नहीं मिलते हैं, इसमें oocyst नहीं होता, ये फीमेल एनेफलीज की बॉडी में होता है, oocyst भी फीमेल, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये वाला सही है। द मलेरियल पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय लेवेरन। मेलिग्नेंट मलेरिया बहुत खतरनाक है, मेलिग्नेंट मार देता है, ये समझ लीजिए आप। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। पैरोक्सिज्म इन टर्टियन मलेरिया, पैरोक्सिज्म टर्टियन है तो हर तीसरे दिन होगा, है ना, 48 आवर्स। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट इन एनोफिलीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ग्रासी। ज़ायगोट ऑफ विच फॉलोइंग इज मोटाइल, प्लाज्मोडियम के जो है वो मोटाइल होते हैं, एक्सफ्लैजिलेशन हो जाता है उनमें, ठीक है। इन मलेरियल इन्फेक्शन आइसोलेसिथिन इज सिक्रेटेड बाय लीवर सिक्रेट करता है। स्कुफनर डॉट्स जो होता है इन अ पेशेंट ऑफ मलेरिया आर फाउंड इन आरबीसीज, डॉट हीमोजोइन के जो टॉक्सिक है उसके डॉट हो जाते हैं ब्लैक कलर के। ब्लैक वाटर फीवर इज ऑल्सो नोन एज स्टीवो ऑटोमनल जो है मलेरिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज वाइडली यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया, गम्बूजिया, ये भी बहुत पूछा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन मैन बॉडी इज स्प्लीन। वैक्सीन ऑफ मलेरियल फीवर कैन नॉट मेड येट बिकॉज प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस नो एंटीबॉडीज और जो एंटीटॉक्सिन कोई भी ये नहीं होता है, नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कोई अभी तक नहीं बनी हुई है। तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया शो इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, दिस इज ड्यू टू इनॉर्मस इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैगोसाइट्स की वजह से। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। होप इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आई एम श्योर कि आपको इससे वनडे एग्जाम में जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का, उसमें आपको क्वेश्चन इनमें से अगर आएगा तो इनमें से आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम।